नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और जैसा कि आपको पता है कि हर वीक आपके लिए हम एक एपिसोड लेकर आते हैं बीपीएससी मेंस के लिए डीआई का, स्टैटिस्टिक्स का, जो आपके पेपर 1 का पार्ट है। जो 72 अंक का पेपर होता है आपके मेंस में, और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये। मतलब ऐसा है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप 72 में से 72 अंक आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर थोड़ा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए हमने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा किया था। मतलब जो पिछले साल पूछे गए अभी से 67-66 में, उसके क्वेश्चन पे हम लोगों ने चर्चा किया था। एक एक डीआई को हम लेकर आते थे और आपको उसको हल करना सिखाते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे ना, आज आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए, मतलब संभावित प्रश्न, मतलब कैसा क्वेश्चन आ सकता है 68 के मेंस में, वैसे हम प्रश्न को आज लेकर आए हैं। एक डीआई हम करेंगे और आपको हम बताएंगे कि इस डीआई को कैसे किया जाता है, कितनी जल्दी किया जाता है और आप कैसे इसमें 72 में से 72 अंक प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि यहाँ एक डीआई लेकर आए मतलब 36 अंक, एटलीस्ट आपका 36 अंक आज श्योर हो जाएगा कि आप उसमें आराम से 36 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो वही है, बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे चर्चा का बिंदु यही है, 68वीं मुख्य परीक्षा जो बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। और आप यहां पर आज देख पा रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम, ये आपके सेक्शन का नाम होता है। हिंदी में सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण होता है। और आज जो है ये है संभावित प्रश्न। संभावित का मतलब क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, की मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डीआई समझाएंगे, किस तरह का ये डीआई है, इस डीआई में क्या क्या डेटा दिया हुआ है और इस पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे तालिका है मतलब टेबल, एक टेबल ग्राफ है यहाँ पे दिया हुआ। इसका आपको अध्ययन करना है, मतलब इसको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको उसको समझना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो दिए गए क्वेश्चन है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं 5, उसको हल करना है। अब टेबल के बारे में बताया जा रहा है कि टेबल में एक कंपनी के 8 विभिन्न राज्यों के 8 कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े को दर्शाता है। मतलब एक टेबल है, उसके अंदर एक कंपनी के 8 विभिन्न राज्यों के 8 कार्यालय, मतलब 8 राज्य है, 8 राज्य में जो कार्यालय है उसके कर्मचारियों के संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं इस टेबल में। उसको आपको अध्ययन करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप यहां देख पा रहे हैं, सबसे पहले है राज्य। राज्य है दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई और बेंगलोर। हर राज्य में कार्यालयों की संख्या दी हुई है 16, 18, 14, 22, 13, 17, 24, 21। उसमें कुल कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। उसके बाद है पुरुष तथा महिलाओं के बीच अनुपात। उसमें जो है ना, पुरुष तथा महिलाओं के बीच अनुपात दिया हुआ है 5:7, 11:5, इस तरह करके एक रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद पुरुष तथा महिलाओं के बीच जो अनुपात है उसके बाद दिया हुआ है उसमें शिक्षक का प्रतिशत। मतलब इससे साफ जाहिर होता है वो एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे टीचर हैं और बाकी जो बच्चे रेस्ट हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि दिल्ली में 75% शिक्षक है, तो बचे 25% कुछ भी हो सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में। ठीक है, उसी तरह यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई और बेंगलोर में भी उसी तरह के डेटा दिए हुए हैं। इंग्लिश की बात करें तो स्टेट, ऑफिस, टोटल एम्प्लॉय, रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल और परसेंटेज ऑफ टीचर, डेटा सेम है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े तो स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Table shows the data released to 8 different offices across the 8 different states of a company। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा डेटा मेरे हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन है। टोटल 36 अंक का डीआई है। हम इसको 5 क्वेश्चन में रखे हुए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए 8 का हो, 6 का हो, मैंने कोई कैटेगराइज्ड नहीं किया है। बस इतना जानिए कि टोटल एक डीआई आज 36 अंक का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि बेंगलोर में पुरुष शिक्षकों की संख्या है 1800। यदि अगले वर्ष महिला शिक्षकों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है तो अगले वर्ष महिला शिक्षकों की संख्या ज्ञात करें। द नंबर ऑफ मेल टीचर इन बेंगलोर इन
1800 1800 if the number of female teacher is increased by 50% in next year then find the number of female teacher in next। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ हद तक आपको समझ आया होगा कि बेंगलोर में पुरुष शिक्षकों की संख्या है 1800। तो यहां पे सबसे पहले आप लिख लीजिए बेंगलोर, है ना, बेंगलोर में पुरुष शिक्षकों की संख्या कितना है, 1800। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगले वर्ष महिला शिक्षकों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले मुझे जिस साल का डेटा दिया हुआ है उस साल के डेटा में हमें महिला शिक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम आ जाते हैं टेबल पे। टेबल में देख रहे हैं बेंगलोर की बात हो रही है, तो हम बेंगलोर देख लेते हैं, सबसे नीचे है। बेंगलोर में कुल कर्मचारी हैं 3360, उसमें से 80% शिक्षक है। अब शिक्षक में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि बेंगलोर में कुल शिक्षकों की संख्या, ठीक है ना, कुल शिक्षकों की अगर संख्या निकालें हम लोग तो बेंगलोर में देखिए है 3360 का 80%, 3360 का 80%। इससे आपको बेंगलोर में शिक्षकों की संख्या पता लग जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर हम लोगों को अलाउड है ना, कहाँ पे मिलेगा कैलकुलेटर, ये रहा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं। क्या है, अब इसमें देखिए 00 तो बहुत आसानी से आप कटा लेंगे, सिर्फ 336 गुना 8 कर लेते हैं, 336 और गुना 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 2688। देखिए अगर कुल कर्मचारियों में शिक्षकों की संख्या 2688 है और पुरुषों की संख्या दी हुई है, तो आप आसानी से बता देंगे कि बेंगलोर में कुल, या कुल की जगह यहाँ पे आप लिखें बेंगलोर में महिला शिक्षकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2688 में आप 1800 घटा दीजिए। तो जब 2688 में आप 1800 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 888 आ रहा है, 888। अब देखिए 888 जो महिला शिक्षक है वो इस साल है, अगले साल 50% की वृद्धि हो जाती है। तो हम लिखेंगे अगले वर्ष महिला शिक्षकों की संख्या, ये अगले वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 888 गुना 50% बढ़ाने का मतलब, आप चाहे तो डिटेल में बनाना है ना आपको, तो आप अच्छे से लिखें 888 प्लस 888 का 50%, ये हो जाएगा 888, और 888 का 50% अगर हम निकालें तो ये हो जाता है 444। ठीक है ना, जब इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13, मतलब 1332। यही जो 1332 है ना, ये महिला कर्मचारियों की संख्या अगले साल है, मतलब अगले वर्ष। और इस तरह से मान लेते इस प्रश्न को हम रख देते हैं 6 नंबर की कैटेगरी में, तो आपको 6 में से 6 अंक मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो स्टार्ट पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा आसान रखा गया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंदी या कैलकुलेटिव मिल सकता है। तो चलिए आज का पहला उत्तर क्या हुआ, 1300। तो हम यहाँ पे आंसर ऊपर लिख देते हैं 1300। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, किस राज्य में, मतलब किस राज्य में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला दोनों, मतलब अब कर्मचारियों में पुरुष और महिला दोनों तो होते हैं ना, ठीक है ना, में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत तीसरा सबसे कम है। देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा निकालना पड़ेगा आपको, तो तैयार रहिए। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू द टोटल एम्प्लॉय, है ना, बोथ मेल एंड फीमेल इज द रैंक थर्ड लोएस्ट, मतलब तीसरा सबसे कम, मतलब जो पहला सबसे कम होगा और दूसरा कम और तीसरा सबसे कम, है ना। इस तरह आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो क्या कहना चाह रहा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या में, मतलब जो टोटल कर्मचारी है ना किसी भी राज्य में, उसमें जो महिला कर्मचारियों का जो प्रतिशत है ना,
तो वो तीसरा सबसे कम है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे महिला कर्मचारियों की संख्या पता होनी चाहिए। तो क्या महिला कर्मचारियों की संख्या दी हुई है क्या टेबल में? तो देखते हैं, टेबल ये रहा। इसमें महिला कर्मचारियों की संख्या नहीं दी हुई है, इसमें महिला कर्मचारियों का और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात से हम महिला कर्मचारियों की संख्या निकाल लेंगे, फिर संख्या निकालने के बाद कुल कर्मचारियों में से उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बहुत आसान भाषा में अगर सोचें तो आप प्रतिशत ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 5 और 7 के रेशियो में अनुपात है आपका। ऐसे सोच लीजिए कि दिल्ली में 5 और 7 का अनुपात है। ठीक है, अगर आप अलग अलग पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या निकालें, ठीक है, मान लेते पुरुष कर्मचारियों की संख्या 5 यूनिट की वैल्यू सपोज कर लेते 100 आता है, और 7 यूनिट की वैल्यू सपोज कर लेते मान लेते 140 आता है। तो आप इसी दोनों का तो प्रतिशत निकालेंगे या इसी दोनों का अनुपात है। मान लेते यही कुल कर्मचारी 240 हो जाएगा, 100 प्लस 140 तो कितना हो जाएगा 240। तो आप कैसे निकालते हैं? अगर महिला कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना होता तो यही निकालते ना कि 100 बटे 240 गुना 100। तो आपने हर हाल में क्या किया है कि महिला कर्मचारियों का जो रेशियो अगर हम यही कर दें कि 5 बटे 12 और गुना 100 कर दें, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? या तो आप निकाल के करिए या आप अनुपात से ही प्रतिशत निकालने की कोशिश कीजिए। बात एक ही है, बस आपका समय बचेगा। इस बच्चे को लगेगा कि हम पहले महिला की संख्या निकालेंगे, फिर महिला संख्याओं में से और महिला संख्याओं का कुल कर्मचारियों में से प्रतिशत निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि समय ज़्यादा लगेगा। और ऐसा एग्जामिनर आपसे कभी नहीं बोला है कि आप बहुत डिटेल में बना के दिखाइए। हाँ, डिटेल में जरूर बना के दिखाइए, लेकिन अगर उसमें भी कुछ स्मार्टनेस दिखा सकते हैं आप तो जरूर दिखाइए। उससे ये पता लगेगा कि आपके अंदर कितना सोचने की शक्ति है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम प्रतिशत निकालने के लिए सीधा यूज करेंगे इस डेटा, बस, है ना। इस डेटा का हम लोग यूज करेंगे और इससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि दिल्ली में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे, है ना, दिल्ली में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो दिल्ली में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो देखिए महिला कर्मचारी है 5, टोटल में से 12 में से, तो 5 बटे 12 गुना 100, यही हो जाएगा ना, 5 बटे 12 और गुना 100। जब इसका आप प्रतिशत निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, है ना, 500 बटे 12, 500 बटे 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 41.66। ये तो हो गया दिल्ली का। अब कितने स्टेट हैं ये देख लीजिए, यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल, एमपी, मुंबई और बैंगलोर। तो अब यूपी का निकालिए। यूपी का क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, महिला बाद में, तो 7 बटे 5 होगा ना, 7 बटे 12 होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 बटे 12 और गुना 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा मेरा, तो 700 बटे 12 हो जाएगा। ये सब चीज का ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना हो जाए। 58.3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा दिल्ली का। उसके बाद किस स्टेट का है? यूपी, हरियाणा। यूपी का है 5 और 11, है ना, तो 5 बटे 16। ठीक है, तो हम यूपी का लिखेंगे, सिर्फ यहां लिखते हैं यूपी। ठीक है, बाकी लाइन आप खुद लिखिएगा, 5 बटे 16 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 500 बटे 16 को जब हम सॉल्व करते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाता है 31.25 प्रतिशत। उसके बाद है कौन सा स्टेट है? हरियाणा। हरियाणा में हो जाएगा 11 बटे 21। ठीक है ना, हरियाणा में ये हो जाएगा हरियाणा 11 बटे 21 गुना 100 प्रतिशत। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1100 और डिवाइडेड बाय 21, ये हो जाएगा 52.38 प्रतिशत। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। आपने हरियाणा तक कर लिया। उसके बाद है बिहार। बिहार में है 2 बटे 5, है ना, बिहार में 2 बटे 5। बिहार हम लिखेंगे 2 बटे 5 गुना 100। को कैलकुलेटर से करने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा हो जाएगा
40%। उसके बाद बिहार हो गया। उसके बाद हम कहाँ का देखेंगे, बिहार के बाद है बंगाल। बंगाल में 6/13, बंगाल में है 6/13, बंगाल 6/13 और गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600/13, 600 डिवाइडेड बाय 13, ये हो जाएगा 46.15। बंगाल कर दिया आपने। अब हम करेंगे कौन सा स्टेट, बंगाल के बाद क्या बच रहा है, मध्य प्रदेश। देखिए 21/41, थोड़ा सा लग रहा होगा ना ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, MP है ना। 21/41 गुना 100, आप डिटेल में बनाइएगा है ना। तो 2100/41, 2100/41, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 51.21%। MP हो गया। अब कौन सा स्टेट है, MP के बाद है मुंबई, 7/15 और 6/14। पहले 7/15 लेते हैं, मुंबई 7/15 मुंबई, ठीक है ना। हिंदी में लिख लीजिएगा 7/15 गुना 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 700/15, ठीक है ना। ये आ जाता है 46.66। उसके बाद बच गया लास्ट में बेंगलोर, है ना। बेंगलोर है, बेंगलोर में क्या है देख लीजिए, 6/14, क्या बेंगलोर, ये हो जाएगा 6/14 गुना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 600 कितना हो जाएगा, 42.85%। अब देखिए, अब आप बहुत मजे मजे में बता देंगे कि इसमें तीसरा सबसे कम कौन है। तो देखिए सबसे पहला कम यहाँ पे ये दो तो दिख रहा है 40%, इससे भी कम है क्या, यहाँ ये दोनों तो ज्यादा है। 40 सबसे पहला कम, उसके बाद 42 दूसरा कम, उसके बाद इस दोनों में देखा जाए तो ये तीसरा कम है। तो हम लिख सकते हैं कि बंगाल में ना, अतः बंगाल में महिला कर्मचारियों का है ना प्रतिशत सबसे कम है, सबसे कम है, और यही मेरा सही जवाब हो जाएगा, यही मेरा सही जवाब है, ठीक है ना। तो इस तरह मान लीजिए ये प्रश्न अगर 8 नंबर का हम लोग रखें तो आपको 8 में से 8 अंक मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी का। क्वेश्चन क्या है कि यूपी और बेंगलोर में मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या। देखिए कौन सा दो स्टेट है, यूपी और बेंगलोर में मिलाकर पुरुष मतलब मेल जो एम्प्लॉई है उसकी जो कुल संख्या है, और इसी राज्यों में शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अनुपात कितना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले यूपी और बेंगलोर के मेल जो टीचर है मेल एम्प्लॉय की कुल संख्या निकालनी है, उसके बाद उस राज्यों में टीचर की कुल संख्या निकालनी है, फिर आपस में अनुपात निकालना। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे यूपी और बेंगलोर है ना में मिलाकर पुरुष कर्मचारियों, ठीक है ना, की कुल संख्या। तो देखिए तो एक ही बार में निकाल लेंगे, अलग अलग निकालने की बजाय, ठीक है ना। इसको ऊपर रख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देख ही लीजिएगा। यूपी और बेंगलोर में पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। तो यूपी में पहले देख लेते हैं। देखिए यूपी है ये, इसमें देखिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी, 11:5 है। तो हम क्या कहेंगे, ये इसमें से 11:5 में बांटना है तो 2880/16 गुना 11, यही होगा ना। 2880 11 + 5, क्योंकि ये दोनों का अनुपात है और निकालना है पुरुष की, तो 11। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आंसर अगर हम निकालें तो 2880 गुना 11, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय अगर करें 16 से, मेरा आंसर आ जाएगा 1980। इसको अभी रहने दीजिए, यहाँ पे ना प्लस का सिंबल भी लगाना है, एक साथ लिखना है ना। तो हम यहाँ पे अभी लिख लेते हैं 1980, ना तो भूल जाएंगे, है ना। इसको लिख लेते हैं। अब निकालना है बेंगलोर का, बगल में बेंगलोर का भी लिख लीजिए। बेंगलोर का देख लीजिए 8:6 है, तो 3360 को 8:6 में बांटना है। 3360
को 8:6 में बांटना है और गुना 8। तो हम इसको निकाल लेते हैं, 3360 गुना 8 और डिवाइडेड बाय 14। जब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 1920 और इसको आप जोड़ दीजिए 1920 और प्लस 1980। जब इसको हम जोड़े तो ये आ गया 3900। ये तो मेरा आ गया यूपी और बेंगलोर में मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या। अब मुझे निकालना है इसी राज्यों में शिक्षकों की कुल संख्या। तो हम लिखेंगे यूपी और बेंगलोर में कुल शिक्षकों की संख्या। ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे तो देखिए, यूपी और बेंगलोर में शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है। यूपी में 2880 के 65% शिक्षक हैं, तो 2880 का 65%, 2880 का 65% प्लस बेंगलोर। अब बेंगलोर में आ जाते हैं। बेंगलोर में देख रहे हैं कि 3360 का 80%, 3360 का 80%। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2880 का 65% अगर हम निकालें, 2880 गुना 65 और डिवाइडेड बाय 100, तो देखिए मेरा उत्तर आ गया 1872। उत्तर नहीं मतलब इसका वैल्यू। और 3360 का अगर हम लोग 80% निकाल लें तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 2688। जब आपस में दोनों को जोड़ते हैं 2688 प्लस 1872 को, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 4560। अब देखिए निकालना है रेशियो, तो क्या लिखेंगे, अविष्ट अनुपात। अनुपात निकालना है ना, तो अनुपात बराबर है ना, लिखेंगे अविष्ट अनुपात। नंबर कटने नहीं देना है किसी भी हालात में। 3900 को डिवाइड रेशियो 4560, कटाइए, 0 0 कट गया, 3 से कटेगा क्या, 6 5 11 4 15, हाँ 3 से 130 बार में, 3 से 152 बार में, और कटेगा, कटाइए, और कटता है तो 2 से कटाइए, 2 से 65, 2 से 76, और कटेगा क्या, अगर और कटता है तो कटाइए, नहीं कटता है तो बस यही मेरा अनुपात हो जाएगा 65:। ठीक है ना। और मान लेते ये भी प्रश्न 8 अंक का हो तो आपको 8 अंक मिल चुका है। मेरा सही जवाब है 65:76। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि दिल्ली, यूपी और बिहार में मिलाकर, अब देखिए 3 स्टेट आ गया, दिल्ली, यूपी और बिहार में मिलाकर शिक्षकों की औसत संख्या और एमपी, मुंबई और बेंगलोर में मिलाकर शिक्षकों की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। What is the difference between the average number of teacher in Delhi, UP and Bihar together and the average number of teacher in the teacher MP, मुंबई एंड बेंगलोर टुगेदर। मतलब 3 स्टेट है यहाँ पे, दिल्ली, यूपी और बिहार, उसमें शिक्षकों की संख्या निकाल के औसत निकालना है। तो हम एक ही बार कर लेंगे इसको, है ना। पहले निकालेंगे कि दिल्ली, यूपी और बिहार 3 स्टेट है ना, में मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या। पहले शिक्षकों की कुल संख्या तो निकाल लें, फिर औसत निकाल लेंगे। तो यूपी, दिल्ली, यूपी और बिहार है ना, दिल्ली, यूपी, बिहार में आ जाते हैं। देखिए दिल्ली है ये, दिल्ली में 2568 का 75% है ना, 2568 का 75%, 2568 का 75% प्लस। अब आ जाइए यूपी और बिहार में। तो यूपी और बिहार का एक साथ डेटा लेके चलने की कोशिश करते हैं। यूपी का हो जाएगा 2880 का 65, पहले लिख लेते हैं ना, 2880 का 65, 2880 का 65%, और उसके बाद प्लस, यहां लिख लेते हैं प्लस। अब है मेरा यूपी, दिल्ली और किसका है, यूपी, दिल्ली, यूपी और बिहार। अब बिहार में आ जाते हैं। बिहार का डेटा देख लीजिए आप, बिहार है ये, तो 3575 का 60%, 3575 का 60%,
75 का 60%। अगर आप इसका वैल्यू निकाल लें, 2568 का 75% निकालिए, 2568 है ना गुना 75, तो 1926 आ जाएगा। 1926 प्लस उसके बाद है 2880 का 65, 2880 गुना 65। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1872। उसके बाद लास्ट है 3575 का 60%, है ना गुना 60। तो सॉल्व किए तो आ गया 2145। अब तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1926, ठीक है, प्लस है ना 1872 और प्लस उसके बाद है 2145। जोड़े तो आ गया मेरा 5943। ठीक है, ये तो मेरा आया कुल। अब इसको एवरेज भी निकालना है, ठीक है ना, औसत निकालना है। तो क्या लिखेंगे, औसत। औसत निकालने के लिए 3 से भाग करना पड़ेगा, 3 राज्य है ना, तो 5943 अब बटे 3, 9 5 14 4 18, 3 21 कट जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1981। चलिए अच्छी बात है, कट गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट, एमपी, मुंबई और बेंगलोर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमपी, मुंबई और बेंगलोर, क्या ना, बेंगलोर में मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या। ठीक है, अब इसको निकालिए आप। तो यहाँ पे सबसे पहले एमपी का डेटा लेके आइए, एमपी में शिक्षकों की संख्या क्या होगी। तो चलिए एमपी का डेटा देखते हैं। एमपी ये रहा, है ना, यहाँ पे एमपी में 2788 का 75%, 2788 का 75%। तो लिखेंगे 2788 का 75%। उसके बाद है एमपी के बाद मुंबई। चलिए मुंबई पे चलते हैं। यहाँ है मुंबई, मुंबई कहाँ है, 3720 का 55%, 3720 का 55%। आराम आराम से आपको बता रहे हैं, एक एक डेटा लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए, ये ना लगे कि अचानक कहाँ से आ गया। 3360 का 80%, 3360 का 80%। ठीक है ना, अब इसको हल करते हैं। 2788 का 2788 गुना 75 कर लेते हैं, तो क्या आ गया 2091। तो 2091 यहां हो गया, प्लस उसके बाद है 3720 का 55। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2046, ठीक है ना, क्लियर, 2046। और 3360 का जब हम 80% करेंगे तो ये आ जाता है 2688। जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2688 को जोड़िए आप इसके साथ 2046 के साथ, और उसके बाद 2091 को भी जोड़ना पड़ेगा। तीनों को जोड़े तो आ गया 6825, 5 2 7 8 15 6 21, और डिवाइडेड बाय 3 भी कर लीजिए तो 2275 आएगा। तो औसत लिखेंगे यहाँ पे, औसत 6825 और बटे 3, कितना आ गया 2275। अब हमको अंतर निकालने बोला है ना, यहाँ 1981 आया, यहाँ 2275 आया, तो लिखेंगे अभिष्ट अंतर, है ना, अभिष्ट कितना हो जाएगा, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो 2275 में 1981 को आप घटा, ठीक है, 2275 में 1981 को घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 294। और यही मेरा सही जवाब है, 294 क्या है मेरा सही जवाब है। और ये भी प्रश्न अगर 8 नंबर का होगा तो आपको 8 में से 8 अंक मिल चुका है। ठीक है, बहुत शानदार सब क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, आप इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है और ये है 6 अंक का। इस तरह आपके 36 अंक हो जाएंगे मेरे हिसाब से, 6 8 8 8 और 6, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, लास्ट वाला थोड़ा कम कैलकुलेटिव है। तो चलिए करते हैं कि किस राज्य में प्रति कार्यालय औसत कर्मचारियों की संख्या दूसरे स्थान पर है। मतलब किस राज्य में, अब आपसे यहाँ पे राज्य
कितना है आपके पास, 7-8 राज्य है, तो उस राज्य में प्रति कार्यालय औसत कर्मचारियों की संख्या दूसरे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि ये वाला डेटा दिया किस लिए गया था, जब इसका यूज नहीं हो रहा था तो हो गया ना लास्ट में। देखिए दिल्ली में 16 कार्यालय हैं, कुल कर्मचारियों की संख्या है 2568। अब यहाँ पे ये तो नहीं पता ना कि 16 जो आपके पास ऑफिस है, किस किस ऑफिस में कितने कितने कर्मचारी हैं। बस आपको टोटल 16 ऑफिस में से आपको कुल कर्मचारियों की संख्या 2568 दी हुई है। अब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रति ऑफिस पूछा जाए तो आप औसत ही तो बता पाएंगे ना। एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है औसत बताने के अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए क्वेश्चन में भी औसत ही बोला है, तो हम सबसे पहले दिल्ली का निकालेंगे 2568 बटे 16, ठीक है ना। 2568 बटे 16 कहते हैं, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे दिल्ली में प्रति कार्यालय, ठीक है ना, औसत कर्मचारियों की संख्या, ठीक है ना, दिल्ली में। तो दिल्ली का है 2568 बटे 16, ठीक है ना। जब इसको आप कटाएंगे 2568 बटे 16, 2568 को जब 16 से भाग करेंगे तो मेरा सही जवाब आ जाता है 160.5। टेंशन नहीं लेना है कि डेसिमल में आया, औसत है, क्या कर सकते हैं, निकालना पड़ेगा। अब दिल्ली के बाद क्या है, देखिए दिल्ली के बाद है आपका यूपी में है 2880 बटे 65 और 2310 बटे 40। पहले यही लिखते हैं ना, 2880 बटे 65 नहीं, सॉरी, ये 18 ऑफिस है ना, तो 2880 बटे 18 यूपी में, 2880 बटे 18 यूपी, 2880 बटे 18, ये 80 है। तो 2880 को 18 से आप डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाता है 160, पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली, यूपी के बाद कौन सा स्टेट है, उसके बाद है आपका हरियाणा, 2310 बटे 14, 2310 बटे 14 हरियाणा, 2310 बटे 14 कटाइए 2310 को 14 से, तो ये आ जाता है 100। उसके बाद कौन सा राज्य है, हरियाणा के बाद बिहार, 3575 बटे 22, 3575 बटे 3575 बटे 22, 3575 डिवाइडेड बाय, ये आ जाता है 162.5, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के बाद कौन सा स्टेट है, बंगाल, 2054 बटे 13, 2054 बटे 13 बंगाल, 2054 बटे 13 कितना हो जाएगा, 2054 डिवाइडेड बाय 158। अब है बंगाल के बाद कौन सा स्टेट है, ठीक है ना, बंगाल के बाद हो जाता है एमपी, 2788 बटे 17, 2788 बटे 17 हटाइए, 2788 बटे 17 तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है 164। एमपी के बाद दो स्टेट और है ना, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं उसको भी। मुंबई 3720 बटे 24, 3720 बटे 24, 3720 बटे 24 को कटाइए, 120 बटे 24, ये आ जाता है 155। लास्ट में बचता है मेरा बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर में क्या है देख लेते हैं एक बार चल के, 3360 बटे 21, ठीक है ना, 3360 बटे, सॉल्व कीजिए 3360 और डिवाइडेड बाय, तो सॉल्व किए तो आ गया 160। अब चलिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में प्रति कार्यालय औसत कर्मचारियों की संख्या दूसरे स्थान पर है। मतलब पहले स्थान पे, मतलब टॉप पे जो है उसको छोड़ना है, उसके टॉप के बाद
तो देखिए पहले 160 है, 160.5, 165, इससे बड़ा है क्या? 162, 158, 164, 155। तो मुझे लगता है 165 वाला तो उधर ही है सीन दोनों में ना। 165 यहाँ है, ये टॉप पे है। अब इधर 160 है तो इसको रहने दीजिए, ये तो नहीं ले सकते, ये फर्स्ट नंबर पे है ना। तो सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? 164 वाला आएगा, तो हम कह सकते हैं एमपी। तो हम लिखेंगे अतः एमपी में प्रति कार्यालय, है ना, प्रति कार्यालय औसत कर्मचारियों की संख्या, औसत कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। बस आपका यहीं पे ये उत्तर आ जाता है और इस तरह आपको इसमें भी 6 अंक मिल जाएंगे। हालांकि कैलकुलेटिव था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आज हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये किए थे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन ये किए थे, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला किया था, चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला किया था और पांचवा क्वेश्चन हम लोगों ने ये। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आज 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ, डीआई के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है। शायद बीपीएससी से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं आप ये वाला, इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराया है जिससे आपको लगे कि हाँ इतना भी डिफिकल्ट डीआई हो सकता है या इतना भी कैलकुलेटिव हो सकता है। हालांकि एक आध क्वेश्चन कैलकुलेटिव था जब हम पहले दूसरे एपिसोड को किए थे, तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी था और थोड़ा अच्छा डीआई भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें हर तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो से, एवरेज से, है ना, प्रतिशत से। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास आप वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा खुद से और कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके देखिएगा कि क्या मेरा जो उत्तर आया है क्या आपका भी उत्तर वही आ रहा है। अगर उत्तर आपका सेम आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका डीआई सही है। तो चलिए आज के वीडियो में आपने जो सीखा उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और अगर आप पिछले एपिसोड को नहीं देखें तो आप पिछले भी एपिसोड को देखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करने से काफी कुछ समझ में आता है। ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, हम कोशिश करेंगे कि 2-3 सीरीज और लेकर आए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे, जिससे आपको डीआई और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।